हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन का ये 10वां पाठ। अब प्रमुख पर्यटन स्थल। भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। ठीक है, विदेशों से आने वाला हर तीसरा पर्यटक है जो राजस्थान आता है ना। ओके, और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956। कब की गई थी? 1956। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956। और इसे उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989, है ना। 89 के अंदर उनको उद्योग का दर्जा दिया गया है। और राजस्थान के अंदर पर्यटन सर्किट कितने हैं? 10। कितना है? 10। ये ध्यान में रखना है। तो एक एक जिलों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर जिला की, है ना। वैसे अजमेर ज़िले के अंदर पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, लेकिन जो खास खास है उसको ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। सबसे पहले बात करेंगे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। सभी जानते हो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, है ना। ये बिचल देव ने बनवाया था। ये एक संस्कृत पाठशाला थी मूलतः, लेकिन इस संस्कृत पाठशाला को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने तोड़वा करके 2.5 दिन के अंदर मस्जिद बना दी थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। इससे है ना मंदिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। मराठों के काल में यहाँ पर है ना पंजाब शाह का उर्स लगता था, है ना। यहाँ पर है ना मराठों के काल में 2.5 दिन का पंजाब शाह का यहाँ पर उर्स लगता था। इस कारण भी इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अजमेर की जो दरगाह है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसके 3 मुख्य द्वार हैं। कितने? 3 मुख्य द्वार हैं। एक जो सबसे बड़ा है उसका नाम है निजाम दरवाज़ा, दूसरा है शाहजनी दरवाज़ा, तीसरा है बुलंद दरवाज़ा। जो निजाम दरवाज़ा है ना, उसका निर्माण हैदराबाद के नवाब ने करवाया था। शाहजनी दरवाज़ा नाम से ही पता चल रहा है किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। और एक है यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। और आप सभी जानते हो अजमेर के अंदर एक झील है, आना सागर झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आना जी ने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था, है ना। इस झील के किनारे एक बाग है ना। एक यहाँ पर एक बाग है, उस बाग का नाम है दौलता बाग। आज के टाइम में तो इसे सुभाष उद्यान कहते हैं। तो ये जो दौलता बाग है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? दौलता बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। और ये जो झील है इसके किनारे यहाँ पर है ना 5 दरिया है ना, 5 12 दरिया है। ठीक है, 5 ऐसे संगमरमर की बनी हुई हैं, 12 दरिया हैं। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, बाप बेटा याद रखना। बाप ने तो यहाँ पर उद्यान बनाया था और बेटे ने यहाँ पर 12 दरिया बनाई थी। देखो 12 दरिया है ना, इनकी संख्या 12 नहीं है, इनकी संख्या केवल 5 ही है। इनका नाम है 12 दरिया। ठीक है। और अजमेर के अंदर एक मेयो कॉलेज है ना। भारत का ये गवर्नर जनरल था और इन्होंने है ना उनके नाम पर 1875 के अंदर यहाँ पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। और 1875 और एक 1876, 1 साल का ही अंतर है ना। 1876 के अंदर जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल की आधारशिला रखी थी। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना, मेयो कॉलेज तो 1875 हैं और अल्बर्ट हॉल की जो आधारशिला रखी वो 1876 के अंदर रखी है। और अजमेर के अंदर एक पर्यटन स्थल है सोनी जी की नसिया। ये जैन धर्म से संबंधित है और इसका जो मुख्य कक्ष है वो स्वर्ण नगरी कहलाता है। ठीक है, इस सोनी जी की नसिया है, इनका जो मुख्य कक्ष है ना वो स्वर्ण नगरी कहलाता है। और आप सभी जानते हो पुष्कर, पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का राजा। और तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा कहते हैं मंचकुंड, है ना। मंचकुंड कहाँ पर? धौलपुर के अंदर, है ना। मंचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। इनको तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का राजा पुष्कर को कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले के अंदर एक है यहाँ पर टाइगर सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व इसे कब बनाया गया था? 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। और अलवर के अंदर एक आता है दुर्ग भानगढ़, है ना। भूतों वाला दुर्ग, है ना, भूतिया दुर्ग भानगढ़, है ना। कहाँ पर है? अलवर के अंदर।
ओके। अलवर के अंदर आगे तीसरा पर्यटन स्थल आता है मूसी महारानी की छतरी। सभी जानते हो मूसी महारानी की छतरी है ना, 80 खंभों की छतरी, 80 है ना, 80 अलवर, 80 अलवर। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। तो आपको याद रखना है 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है और 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ये जो 80 खंभों की छतरी है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? विनय सिंह ने करवाया था। और ये बख्तावर सिंह की रानी थी। किसकी रानी थी? बख्तावर सिंह की रानी थी। और इसका निर्माण किसने कराया था? विनय सिंह ने करवाया था। आगे आता है चौथा भरथरी। भरथरी मंदिर, मंदिर कहाँ है? ये सरिस्का अलवर अभ्यारण्य के अंदर है ना। सरिस्का जो अभ्यारण्य अपना वन्य जीव अभ्यारण्य है उसी के अंदर ये भरथरी का मंदिर है। यहाँ पर लखी मेला लगता है। राजस्थान के अंदर 3 लखी मेले लगते हैं। कितने लखी मेले कितने लगते हैं? 3। आपको पता ना 3 कौन कौन से हैं? एक तो भरथरी का हो गया, एक कैला देवी का हो गया, है ना, और एक लखी मेला और लगता है महावीर जी, है ना, महावीर जी करौली के अंदर है। उनको भी लखी मेला ही कहा जाता है। कैला देवी का और एक भरथरी का, ये 3 मेले हो गया राजस्थान के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर 3 लखी मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। भरथरी, अच्छा भरथरी का ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, है ना। आप सबको पता होगा कि जो माँ दुर्गा है ना, दुर्गा अष्टमी है ना, दुर्गा अष्टमी आती है ना, ये है ना भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इस दिन मेरे गांव में हमारी माता जी का जागरण रखते हैं, तो उससे मैंने रिलेटेड करने के इसको याद रखा है। आगे देखो सिलिसेट झील। सिलिसेट झील का है अलवर के अंदर, सभी जानते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना कि इस झील के अंदर कौन सी नदी का पानी आता है? तो रूपा रेल नदी का पानी आता है। सिलिसेट झील के अंदर किस नदी का पानी आता है? रूपारेल नदी का आता है। ये रूपारेल नदी है ना, ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ से रूपारेल नदी निकलती हैं और उसका जल है जो सिलिसेट झील के अंदर आता है। अगला आता है बांसवाड़ा जिला, है ना। आप सबको पता हो तो रीट 2021 में, है ना, रीट 2021 में ये क्वेश्चन भी आया था कि सुनहरे द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो उसमें बांसवाड़ा ऑप्शन राइट था। तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल आता है त्रिपुरा सुंदरी, है ना। आपने जो बीजेपी की जो पूर्व सीएम थे ना वसुंधरा राजे, उसकी ये आराध्य देवी थी, है ना, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है भाई? इनका मंदिर है उमरई गांव तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी है ये 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है इसकी। और त्रिपुरा माता को तरतेई माता भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मानगढ़ धाम की। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर, सभी जानते हो। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913, सभी जानते हो। मानगढ़ है ना, ये आनंदपुरी के पास में आता है। कहाँ पर आता है? आनंदपुरी के पास में आता है। मानगढ़ के अंदर मेला कब लगता है? यहाँ पर मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ध्यान रखना। एक तो आता माघ पूर्णिमा, है ना, माघ पूर्णिमा को तो लगता है अपना बेणेश्वर मेला। कौन सा लगता है? बेणेश्वर, है ना। बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है मानगढ़। तो ध्यान रखना ऑप्शन में ये भी दिया जाएगा माघ पूर्णिमा। तो माघ पूर्णिमा को तो बेणेश्वर लगता है और मार्गशीर्ष को मानगढ़ धाम का मेला लगता है ना। और मानगढ़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, है ना, उसकी संज्ञा दी गई है। और दूसरा जो हत्याकांड है, दूसरा राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड निमोचना कब हुआ था? 14 मई 1925 को, जिसने महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड बाग से भी विभत्स बढ़ करके बताया था। आगे तीसरा आता है अब्दुल्ला पीर की दरगाह। देखो अब्दुल्ला पीर की दरगाह ये भी बोरा संप्रदाय की। देखो एक आता है फखरुद्दीन, एक आता है फखरू, है ना, फखरुद्दीन।
फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट के अंदर, वो भी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन वो डूंगरपुर के अंदर है। ये बांसवाड़ा के अंदर आता है अब्दुल्ला पीर है ना, अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। हाँ देखो मैंने ये नीचे भी लिखा है। फखरुद्दीन अली की दरगाह कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। और फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? सरवाड़ अजमेर के अंदर भी हैं। तो ये आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या है, उसके आधार पर टिक करना है। ओके, आगे आता है ब्रजपुर, है ना, सभी जानते हो केवला देव गना पक्षी विहार कहाँ पर है? ब्रजपुर के अंदर, है ना। और उनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया ना, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इसको दर्जा कब दिया गया था इसका? 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और विश्व धरोहर में शामिल किया था 1985 के अंदर। ध्यान रखना राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3, और टाइगर प्रोजेक्ट कितना है? 4। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। ओके, आगे बात करते हैं बंद बरेठा, है ना। बंद बारेठा कहाँ पर है? बंद बारेठा जो झील है ना, एक बांध है, ये बांध कहाँ है? ब्रजपुर के अंदर है। और इसी बांध के पास में ही एक शाही महल का निर्माण किसने कराया था? महाराजा किशन सिंह ने बंद बारेठा बांध के पास में ही शाही महलों का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो इन गंगा मंदिर का निर्माण है ना, कहीं कहीं मिलता है बलवंत सिंह, कहीं कहीं मिलता है ब्रिजेंद्र सिंह, है ना, इन दोनों ने मिलकर के कराया था, है ना। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों का नाम आए तो ज़्यादा प्राथमिकता आप इसको देना है ना, इस पर डबल स्टार लगाया मैंने ना। तो गंगा मंदिर का निर्माण किसने कराया? ब्रिजेंद्र सिंह ने। और अगर ब्रिजेंद्र सिंह नहीं है ऑप्शन में तो फिर आपको बलवंत सिंह करना है। फिर तीसरा आता है भीलवाड़ा, है ना। भीलवाड़ा क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी। देखो भीलवाड़ा के अंदर एक प्रसिद्ध स्थान है मेनाल, जहाँ पर महानालेश्वर का मंदिर स्थित है। नालेश्वर, है ना, महानालेश्वर या नालेश्वर, है ना, महानालेश्वर का यहाँ पर मंदिर है, जो ये कौन से हाईवे पर है? NH 27 पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक अगला स्थल आता है शाहपुरा में मेला लगता है, फुलडोल का मेला, सभी जानते हो। कब लगता है? होली के दूसरे दिन स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन तक लगता है? ये 5 दिनों तक लगता है। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? चरणदास जी, है ना, रामचरण दास जी, है ना, रामसनी संप्रदाय से ये संबंधित है। आगे आता है बूंदी, है ना। बूंदी को कुंड और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर बूंदी के अंदर तारागढ़, एक तारागढ़ अजमेर के अंदर है, एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है। जो बूंदी का तारागढ़ है, इसका निर्माण 1354 में बरसिंह ने कराया था। बे से बूंदी, बे से बरसिंह, है ना। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? बरसिंह ने कराया था। हाँ, यहाँ पर एक है चित्रशाला है, बूंदी दुर्ग के अंदर एक चित्रशाला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने, है ना। और यहीं पर ही एक रंगशाला और है, रंगशाला का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुसाल हाड़ा ने करवाया था। आगे देखो तीसरा है यहाँ पर पर्यटन स्थल है, यहाँ पर रानी जी की बावड़ी, सभी जानते हो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया था। कब कराया था? 1699 के अंदर कराया था। देखो कैसे याद रखोगे? 1799 तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। इसके 100 साल पहले 1699 में रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी बूंदी में निर्माण करवाया था। ऐसे आप एक दूसरे से जोड़ करके याद रख सकते हो। और यहाँ पर शत्रुसाल हाड़ा ने रंगशाला बनवाई थी। कैसे याद रखोगे? शत्रुसाल हाड़ा ने शत्रुओं के रंग से रंगशाला बनाई, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद में अगला आता है चित्तौड़गढ़, है ना। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से स्थल हैं, पर्यटन स्थल है? चित्तौड़गढ़ के अंदर सभी जानते हो विजय स्तंभ है, लेकिन विजय स्तंभ का निर्माण कार्य कब हुआ था? ये 1440 से 1448 के बीच में हुआ था। और ये 122 फीट ऊंचा है। कितना है? 122
फीट ऊंचा है और ये 9 मंजिला है। 122 फीट ऊंचा है और ये 9 मंजिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक कीर्ति स्तंभ भी है। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं। विजय स्तंभ तो 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 6 मंजिला है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ है ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण जीजा बघेरवाल और उसका पुत्र पुण्य ने करवाया था, है ना। कब करवाया था? 13वीं सदी में कराया था। ये कितना 24.5 मीटर ऊंचा है। 24.5 मीटर बोले तो 81 फीट ऊंचा है, जबकि विजय स्तंभ तो 122 फीट ऊंचा है। तो दोनों अलग अलग हुए या नहीं हुए? हुए ना अलग अलग, हाँ। और विजय स्तंभ तो 9 मंजिला है और ये 6 मंजिला ऊंचा है कीर्ति स्तंभ, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में ही आता है ना। बेसरोडगढ़ चंबल और भामिनी नदियों के संगम पर स्थित है, जबकि चित्तौड़गढ़ बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद में बात करेंगे अपन दौसा। दौसा जिले में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इनकी बात करेंगे, है ना। ओके, दौसा के अंदर आप सभी जानते हो चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा के अंदर। कहाँ पर? आबानेरी दौसा के अंदर। यहाँ पर आबानेरी के अंदर एक आबानेरी महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में किया जाता है, यानी कि दीपावली के 1 महीने पहले किया जाता है। और यहाँ पर है ना पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है 2 दिनों के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो हर्षद माता है ना। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा के अंदर। हर्षद माता को उल्लास की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना। उल्लास की देवी किसे कहा जाता है? हर्षद माता को कहा जाता है। अब देखो हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? सिक्कर के अंदर है, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अलवर के अंदर। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सिक्कर के अंदर। कंफ्यूज मत होना, ये आपको है ना ध्यान में रखना है ना। हर्षद माता कहाँ है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो ये आबानेरी दौसा के अंदर है। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? सिक्कर के अंदर। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिक्कर के अंदर। और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? अलवर के अंदर। देखो पहाड़ियों के अंदर याद रखना, केवल हर्ष की पहाड़ियाँ सिक्कर के अंदर, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर। भूलना नहीं, इनको याद रखना है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं धौलपुर जिले की। धौलपुर में देखो यहाँ पर एक वन विहार अभ्यारण्य है और एक यहाँ पर केसर है ना, केसर विहार भी है ना, केसर बाग कहाँ है? केसर बाग कहाँ पर है? ये भी धौलपुर के अंदर ही है। देखो बताया था ना तीर्थों का मामा मंचकुंड धौलपुर के अंदर, और तीर्थराज या तीर्थों का राजा कौन सा है? पुष्कर अजमेर के अंदर। आगे बात करें तालाबशाही। तालाबशाही कहाँ है? धौलपुर के अंदर है ना। तालाबशाही कहाँ है? धौलपुर के अंदर है ना, धौलपुर ही है ना। देखो हाँ ये देखो धौलपुर है ना। ओके, तालाबशाही का निर्माण किसने कराया था? शाही, नाम से पता चल रहा शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। आगे आता है डूंगरपुर है ना। डूंगरपुर के अंदर आप सभी जानते हो बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। ये कौन सी नदियों के अंदर संगम पर है ना? सोम, माही और जाखम है ना। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। ओके, देखो यहाँ पर है ना एक विष्णु मंदिर भी है जिसका निर्माण है जो संत मावजी की बेटी जनक कंवरी ने करवाया था। जनक कंवरी ने करवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जनक कंवरी ने कराया था। मावजी की प्रिय शिष्य कौन थी? इनकी प्रिय शिष्य थी, एक का नाम था अजय, एक का नाम था वाजे। अजय और वाजे ने बेणेश्वर धाम के वहाँ पर है ना लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अजय और वाजे ने। जबकि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
जनक कमरी ने करवाया था। आगे आता है गलियाकोट, सभी जानते हो है ना, बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल गलियाकोट। यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन अली की दरगाह स्थित है। और फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? ये है सरवाड़ अजमेर के अंदर, है ना। फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो सरवाड़ अजमेर के अंदर है। सैयद फखरुद्दीन अली की दरगाह कहाँ है? ये गलियाकोट के अंदर है। देखो बांसवाड़ा के अंदर भी एक दरगाह ही थी, उसका नाम था अब्दुल्ला पीर की दरगाह। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। फिर आगे तीसरा आता है प्रमुख पर्यटन स्थल गेब सागर, है ना। गेब सागर कहाँ? गेब सागर कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पर है जो श्रीनाथ मंदिर समूह है। जी हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। श्रीनाथ मंदिर समूह कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? गेब सागर झील के पास में स्थित है। और यहाँ का सबसे सुंदर मंदिर है वो कौन सा है? विजय राज राजेश्वर। कौन सा है? विजय राज राजेश्वर सबसे यहाँ का सबसे सुंदर मंदिर है। कहाँ पर? गेब सागर बूंदी के डूंगरपुर के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में श्रीनाथ मंदिर समूह या फिर विजय राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है गेब सागर डूंगरपुर के अंदर स्थित है। फिर आगे आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर क्या? यहाँ पर कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, 1983 के अंदर कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करी गई थी। और हनुमानगढ़ के अंदर ही एक स्थान आता है भटनेर दुर्ग, है ना। भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। भटनेर दुर्ग पर 16 अप्रैल 1805 में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया था। सूरत सिंह का सेनापति था अमरचंद सुराणा। कौन था? अमरचंद सुराणा था। उसने इस पर आक्रमण कर दिया और इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। इसका नाम बदल करके क्या हनुमानगढ़ कर दिया था। किसने? अमरचंद सुराणा ने आक्रमण किया था। नाम किसने चेंज किया था? सूरत सिंह ने किया था। और 1805 के अंदर ही जैसलमेर के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध हवेली है ना, पटवा की हवेली, है ना, वो गुलाबचंद पटवा की हवेली का निर्माण भी 1805 में ही किया गया था, है ना। गुलाबचंद के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों को ये समर्पित हवेली है पटवा की हवेली जैसलमेर। और आपको बता दूं कि 1814 के अंदर ही बीकानेर के शासक ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था ना। तब यहाँ पर शिव सिंह था। तब शिव सिंह ने भी दुश्मनों के ऊपर, है ना, बीकानेर की सेना पर सोना चांदी के वो गोले दागे थे। वो घटना हुई थी 1814 के अंदर। और 1805 में इसका नाम बदल करके चेंज कर दिया था। सॉरी, वो तो चूरू के अंदर था। सॉरी, वो तो था चूरू के अंदर। वो तो चूरू दुर्ग था, चूरू के अंदर। यहाँ पर नहीं, चूरू के अंदर था, यहाँ पर नहीं। ओके, आगे देखो जयपुर। फिर आता है जयपुर। जयपुर के अंदर सबसे प्रसिद्ध स्थल है यहाँ का आमेर दुर्ग। सभी जानते हो आमेर दुर्ग को है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, है ना। ट्रिक क्या है इसकी? सभी जानते हैं, गाजर चीकू आम, है ना। गाजर से हो जाएगा गागरोन, और जे से हो जाएगा जैसलमेर, रे से हो जाएगा रणथंबोर, और ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, और आ से हो जाएगा आमेर। ये 6 दुर्ग जिनको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 21 जून 2013 को। इससे पहले देखो 1 अगस्त 2010 को जयपुर का जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य, इन दोनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि 2010 के अंदर 3 जोड़ा, तो 2013 में कितने? 6 दुर्गों को शामिल किया, तो इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2019 में जयपुर परकोटा को शामिल किया गया था। यहाँ पर तो 2 को शामिल किया और यहाँ पर एक जयपुर परकोटा को शामिल किया था। इससे पहले भी एक और आया था 1985 के अंदर, है ना।
85 के अंदर अपना जो केवला देव जो घना पक्षी विहार है ना, राष्ट्रीय उद्यान, उसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ओके, ठीक है। आगे देखो, जयपुर परकोटा 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 6 जुलाई 2019 को किया गया था, ठीक है। 2010 वाला एक तो 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 2010, और एक है 21 जून है ना, 21 जून 2013, और एक होगी 6 जुलाई 2019, ठीक है। देखो, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, ऐसे आपको याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है जयगढ़। जयगढ़ के अंदर सभी जानते हो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान स्थित है, जो कि 31 फीट तो लंबी है और 50 टन इसके अंदर वजनी है। इसका एक ही बार प्रयोग किया गया था और 35 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था। इतना दूर ही इसने वार किया था। और जयपुर के अंदर आता है एक नारगढ़। नारगढ़ को सुदर्शनगढ़ ही भी कहा जाता है, और यहाँ पर माधो सिंह ने उसकी 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे, और आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर मतलब खजाने की खोज भी करी थी। खजाना भी खोदा था यहाँ से, है ना। ओके, एक आता है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल है ना, अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? तो 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया था जयपुर, उसी की याद में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, आप सभी जानते हो। तब इन्होंने अल्बर्ट हॉल की आधारशिला रखी थी। अल्बर्ट हॉल क्या है? ये एक सेंट्रल म्यूजियम है। मैंने आपको बताया भी था पहले कि 1875 के अंदर अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, और 76 के अंदर जयपुर में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। देखो, अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ है? अल्बर्ट संग्रहालय लंदन के अंदर है, अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर है। जयपुर में आगे हैं गलता जी, है ना। गलता जी के अंदर है ना गाल्व ऋषि की तपो स्थली है। यहाँ पर राम गोपाल मंदिर है। राम गोपाल मंदिर को बंदन मंदिर भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है। आगे आता है अगली स्वर्ग भेदी मीनार। स्वर्ग भेदी मीनार किसको कहते हैं? सरगासुली, ईसर लाड को सरगासुली जो है उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग भेदी मीनार कहते हैं। देखो, आप सबको पता होगा ना कि जो ईश्वरी सिंह था, जो इसी से कूद करके उसने आत्महत्या कर दी थी। तो स्वर्ग भेजने वाली मीनार, स्वर्ग भेजने वाली मीनार कौन सी है? सरगासुली ईसर लाड, जिसका निर्माण भी ईश्वरी सिंह ने करवाया था। राजमहल के युद्ध में जीत की खुशी में बनवाई थी उसने, है ना। फिर आगे आता है जैसलमेर। जैसलमेर को भाई साहब किले और हवेलियों का शहर कहते हैं। देखो, ज़्यादा हवेलियाँ तो शेखावटी की फेमस है, लेकिन हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हवेलियों का शहर कौन सा है? जैसलमेर। किले और हवेलियों का शहर कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहते हैं। सोने के जैसे चमकता है ना, सूरज के सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय में, इसीलिए इसको सोनारगढ़ कहते हैं। आगे देखो, यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध हवेली है ना, वो कौन सी है? गुलाम, है ना, गुमानचंद, है ना, गुमानचंद पटवा की हवेली है। ये इसका निर्माण 1805 में हुआ था, और इन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए इसका निर्माण करवाया था। जैसलमेर की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी हवेली यही है ना, पटवों की हवेली। पूरा नाम क्या है? गुमानचंद पटवों की हवेली। और यहाँ पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल आता है तन्नौट माता। सभी जानते हो, BSF के जवान इसको पूजते हैं। तन्नौट माता को है ना हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। और एक यहाँ का पर्यटन स्थल आता है बड़ा बाग। बड़ा बाग को बरबाग भी कहते हैं, है ना। आप सभी जानते हो, जो जैसलमेर के जो शाही परिवार था ना, जैसलमेर के राजा महाराजाओं की यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं। किसके समय से? पहली छतरी है यहाँ पर जय सिंह सेकंड के, है ना।
जयसिंह सेकंड से लेकर के सभी राजाओं की यहाँ पर छतरियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये पहली छतरी का निर्माण है जो राव जो लूणकरण था ना, कौन लूणकरण, वही मालदेव का ससुर जी, और जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी, है ना, वही राव लूणकरण था। उसने अपने पिता जयसिंह की छतरी बनाई थी, सबसे पहली छतरी। तो बड़ा बाग के अंदर पहली छतरी किसकी है? जयसिंह सेकंड की, सॉरी जयसिंह नहीं, जयसिंह सेकंड की है। ओके, आगे देखो जालोर दुर्ग, है ना। जालोर दुर्ग किसने बनवाया था? ये 10वीं सदी में धारावर्ष ने बनवाया था। धारावर्ष परमार शासकों ने बनवाया था, ठीक है, 10वीं सदी के अंदर। जालोर दुर्ग के अंदर मलिक शाह की दरगाह स्थित है। मलिक शाह की दरगाह कहाँ है? जालोर दुर्ग के अंदर। जबकि मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग के अंदर। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? नरहट झुंझुनू के अंदर है। और ये मलिक शाह की दरगाह है ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना, आपको पता ना सबको, 1311 में, तब उसने मलिक शाह की दरगाह बनवाई थी। जालोर दुर्ग के अंदर एक है तोपखाना मस्जिद, है ना। तोपखाना मस्जिद मूलतः एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। परमार राजा भोज ने करवाया था, जो मुसलमान शासकों का आधिपत्य होने के बाद में उस संस्कृत पाठशाला को तोपखाना मस्जिद बना दिया गया था। आगे बात करते हैं झालावाड़, है ना। झालावाड़ जिले में कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो सबसे पहले गागरोन दुर्ग, सभी जानते हो, बिसल देव ने 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर? काली और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। और झालावाड़ के अंदर एक आता है भवानी नाट्यशाला, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, है ना। यहाँ पर शेक्सपियर के लिखे नाटक खेले जाते थे। और आगे देखो, आगे आता है सूर्य मंदिर, जालरा पाटन। सूर्य मंदिर कहाँ है? एक जालरा पाटन के अंदर है, एक चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एक ओशिया के अंदर है, और एक हमने देखा था जयपुर के अंदर भी है। तो ऐसे और भी सूर्य मंदिर हैं। तो एक जालरा पाटन का सूर्य मंदिर है। जालरा पाटन को सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है। इस सूर्य मंदिर का जो शिखर है ना, उसको पद्मनाभ के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किस सूर्य मंदिर का शिखर पद्मनाभ कहलाता है? तो जालरा पाटन के मंदिर को कहा जाता है। ये इसका जो शिखर है ना, वो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना। कोणार्क सूर्य मंदिर का है पुरी में, है ना, उड़ीसा भुवनेश्वर पुरी, है ना। तो उसके मंदिर जैसा है। आगे झालावाड़ के अंदर आती हैं बौद्ध गुफाएं और स्तूप, है ना। तो झालावाड़ से बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं मिली हैं। कालवी की गुफा, विनायक की गुफा, हथियागोर गांव की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। आगे आता है भाई शेखावटी क्षेत्र, है ना। शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो शेखावटी के अंदर 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। सबसे पहले बात करें चूरू की, तो चूरू के अंदर है ना कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ताल, है ना, ताल छापर अभ्यारण्य। कहाँ आता है? सुजानगढ़ के अंदर। बात करते हैं सीकर की। सीकर के अंदर श्रद्धानाथ का आश्रम स्थित है। श्रद्धानाथ का आश्रम कहाँ है? सीकर के अंदर। कहाँ पर? लक्ष्मणगढ़ के पास। लक्ष्मणगढ़ का किला, यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया है। यहाँ ये जो दुर्ग है ना, किला, ये बिखरी चट्टानों को जोड़ करके बनाया गया है। आगे आता है फतेहपुर। फतेहपुर को शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? फतेहपुर सीकर है। फिर बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर एक स्थान आता है मंडावा। मंडावा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर है ना प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, उसका प्रमुख स्थल था यहाँ पर। कहाँ पर? मंडावा, झुंझुनू के अंदर। उस देखो, ये एक मुख्य केंद्र था, व्यापारिक मुख्य केंद्र था। यहाँ पर ठाकुर नवल सिंह के समय में अनेक व्यापारी लोग आकर के बस गए थे और उन्होंने कई हवेलियों का निर्माण करवाया था।
बात करते हैं खेतड़ी महल की। खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। ये शेखावटी का हवा महल है। शेखावटी का हवा महल है दोस्तों। इसके अंदर एक भी गेट नहीं है। इस हवा महल के अंदर एक भी दरवाजा गेट नहीं है। ये खुला है, ये खंभों पर निर्मित है ना। खेतड़ी के महल का निर्माण 1770 में भोपाल सिंह ने करवाया था। महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। इसमें कोई भी झरोका और दीवार नहीं है, कोई भी गेट नहीं है, कोई भी झरोका नहीं है। आगे आता है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये है खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित है। खेतड़ी महल के पश्चिम में कौन सी दरगाह स्थित है? तो यहाँ पर कमरुद्दीन शाह की दरगाह स्थित है। फिर आगे आता है नवलगढ़। नवलगढ़ है जो सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं जोधपुर की, है ना। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ सभी जानते हो, चिड़िया टू की पहाड़ी पर स्थित है ना। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। देखो इसके अंदर कुछ महल प्रसिद्ध है। एक तो है मोती महल, फूल महल, शीश महल, चौखेला महल, यहाँ प्रसिद्ध है। फिर आता है एक जसवंत थड़ा, है ना। जोधपुर दुर्ग है, दुर्ग के इधर नीचे की तरफ है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड है। देखो जो जसवंत सिंह प्रथम है ना, उसकी जो समाधि है ना छतरी, वो तो है मंडोर के अंदर। और ये जसवंत सिंह सेकंड है, इसका जो समाधि स्थल है ना, ये है जसवंत थड़ा। और देखो मंडोर में ये क्या, मंडोर ये शाही क्षत्रिय है। मंडोर के अंदर शाही क्षत्रिय है मारवाड़ के शासकों का। यहाँ पर रावण का मेला लगता है। कब? होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन देखो बादशाह का मेला भी लगता है ब्यावर के अंदर, है ना। और होली के दूसरे दिन है ना मंडोर के अंदर रावण मेला भी लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कायलाना झील की, है ना। देखो कायलाना झील कहाँ है? कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। देखो इसका निर्माण है जो 1772 के अंदर राव प्रताप सिंह ने करवाया था। देखो यहाँ पर है ना रोपवे का काम चल रहा है। यहाँ पर रोपवे का काम चल रहा है जो कि जोधपुर का पहला रोपवे होगा। एक आता है यहाँ पर माचिया सफारी। माचिया सफारी क्या है? एक जैविक पार्क है। और एक है बालसमंद झील। देखो राजस्थान के अंदर 5 जैविक उद्यान है। एक आता है सज्जनगढ़ के अंदर, है ना। कहाँ पर? सज्जनगढ़ के अंदर। कहाँ आता है? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। एक आता है माचिया सफारी जोधपुर के अंदर। एक आता है अभेड़ा, है ना। और एक जयपुर के अंदर, और एक और शायद बीकानेर के अंदर होगा, है ना। 5 जगह है जैविक उद्यान है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, और जो बच गया वो अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।